हमारे दिलों की धड़कन जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब तशरीफ फरमा है। हम उनसे निहायत अदब एहतराम से अर्ज करेंगे कि हमें और हमारे सामईन की समातों को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से महसूस फरमाएं कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, डायस पे मौजूद उलमा इकराम, हमारे भाई कारी शोएब साहब, मंच के सामने मौजूद हमारे तमाम दरभंगा से आए हुए मौज़िन ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले मौलाना जाहिद साहब का, कासमी साहब का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा और इस बड़े दस्तारबंदी में उन्होंने मुझे बुलाने का मौका दिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं अपने भाई कारी शोएब साहब का शुक्रगुजार हूं कि मुजफ्फरपुर, शायद पटना से चल करके दरभंगा की ज़मीन पे यहाँ मौजूद हैं, और मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये एक सारे उलेमा हमारे स्टेज पे मौजूद हैं और आज का दिन बहुत ही मुक़द्दस दिन है। कई बच्चियाँ आज उनकी दस्तारबंदी हो रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं कई जगह जाता हूँ इस 15-20 साल में, जब से मैं राजनीति में हूँ, कई दस्तारबंदी मेरे जाने का मौका मिला मुझे, और मुझे लगता है कि दस्तारबंदी में जब मैं जाता हूँ तो स्टेज पर जब मुझे खड़ा किया जाता है तो मैं किन बातों को रखूँ, ये मुझे सोचने पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव से, इलाके से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और पीछे हमारे कारी साहब बैठे हुए हैं जो इसमें बहुत मास्टर रखते हैं, कारी शोएब साहब। तो चंद बातें मैं ज़रूर कहूँगा अपनी तरफ से आपको। शायद ये बात आप जब गांव में जाएं, अपने घर जाएं, तो ज़रूर इन बातों को सोचिएगा और कुछ बातों को लेकर के जाने का काम कीजिएगा। जैसे शोएब साहब ने बहुत अच्छी बातों का यहाँ जिक्र किया। मेरा कहना यही है कि जो बच्चे कुरान हाफिज होते हैं, कुरान हाफिज तो होते हैं, मैं दुआ यही करता हूं कि जो आप पढ़ते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करें। आपको जान के शायद मेरी नॉलेज कम होगी, लेकिन मुझे जहां तक खबर है या मुझे जहां तक थोड़ी बात भी पता है कि जब क़यामत का दिन आएगा और जब सवाल जवाब हो रहा होगा तो सबसे पहले, शायद मैं गलत हूं, इस स्टेज से बोल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन जिसके दिल में कुरान होगा उन्हीं को सबसे पहले सजा मिलेगी। क्या मैं गलत हूं? तो क्योंकि अमल बहुत बड़ी चीज है। अमल जो आप पढ़ते हैं, कुरान एक पूरी निजाम है, आपकी पूरी जिंदगी का निजाम है जो आपको चलाता है। ये बात सही है, कई मर्तबा मैंने भी कुरान पढ़ी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, मेरे घर के अंदर भी निजामत है, मेरे बाल बच्चे भी पढ़ते हैं, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस कुरान के तफसीर को समझ करके उसको समझने की जरूरत है। उसी में आपकी पूरी जिंदगी लिखी हुई है। अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पढ़, पहली दुआ शायद नाजिल वही हुई थी ऊपर से, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया था कि पढ़ पहले,
आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कम्युनिटी को, जो हमारे कौम और मिल्लत है, उसको ये डायरेक्ट मैसेज दिया गया था कि आप पढ़िए, आप इल्म को हासिल कीजिए। आप सही बात है, अगर दुनिया में रहना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करनी है, ये बात सही है। लेकिन दुनिया को अगर चलाना है, उस सिस्टम में रहना है, तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी पढ़ाई के लिए भी आपको कोशिश करनी है। आज हमारी कौम और मिल्लत उसमें पीछे है साथियों, बहुत पीछे है। अगर हिंदुस्तान के सर्वे को अगर हम पढ़ लें, अगर उसको समझ लें, तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारी कौम मिल्लत दलित से भी पीछे है। पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं। ये मॉडर्न एजुकेशन ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन भी जरूरत है। उर्दू भी पढ़ाइए, इस्लामिक स्टडी भी पढ़ाइए, हिस्ट्री भी पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, ताकि आने वाले कल में उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो सके अपने परिवार को, अपने फैमिली को चलाने के लिए। आज बड़ी तकलीफ में हमारे लोग हैं। अगर मैं किसी गांव घर से गुजरता हूं और अगर वो, अल्लाह माफ करे, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस पूरे निजाम को बढ़ा दे, लेकिन तकलीफ होती है देख करके। आज भी हमारे कई भाई बहनों के मकान कच्चे हैं, वो पक्के नहीं हैं। अगर आप पता कीजिएगा तो पता ये चलेगा कि शायद उनके काम में कमी है, मेहनत में कमी है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, अगर आप यही हैदराबाद चले जाइए, साउथ में चले जाइए, तो आपको ताज्जुब होगा, आपको खुशी होगी कि वहां के हमारे भाई और बहन मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन है, इल्म है। ये स्टेज से जब आप जाइए तो कम से कम ये जरूर लेकर के जाइए कि हमारे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ हुनर भी आना चाहिए। आज हुनर की कमी है हमारे अंदर। हुनर अगर नहीं होगा तो आने वाले कल कैसे आप काम करेंगे? हुनर के साथ साथ आज कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को तिजारत में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, ताकि वो आने वाले कल में उसको कंपीट कर सके। ये डाइस मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, यहाँ उलमा इकराम हमारे बैठे हुए हैं। ये सारी बातें एक इस्लामिक तरीके से आपको रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले कल और हमारे आने वाले मुस्तकबिल को हमें बचाना है साथियों। आपने हमें जिम्मेदारी दी है। अगर मैं यहाँ स्टेज पर मौजूद हूँ और मैं अपनी बात आप तक नहीं रख सकूं, तो मैं सबसे खराब इंसान बन करके यहाँ से जाऊंगा। आज अगर मेरे पास ताकत है या हमारे भाई के पास ताकत है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है साथियों। आज वो ताकत है आपके पास, इल्म की रोशनी सबसे बड़ी ताकत है। मैं ज्यादा आपसे समय नहीं लूंगा, ना वक्त दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां से होनी है। मैं तो अपने बच्चों को दुआ देता हूं, अपने बच्चियों को दुआ देता हूं जो आज यहां से दस्तार बंदी करके जा रही है, कुरान अपने दिल में लेकर के जा रही है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि उस कुरान को अमल भी कीजिए, उसको पढ़िए और आने वाले कल के लिए ले जाने का काम करें। उसमें यह कहा गया है, आप भाईचारे के लिए सोचिए, मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाइए, एकता लाने की जरूरत है, इल्म को बनाइए, इस्लाम को फैलाइए, लेकिन कभी भी दूसरे धर्म को कभी भी चोट ना पहुंचाइए। हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हो, प्यार मोहब्बत कैसे हो, ये कुरान और हदीस भी सिखाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि आप अपने रिलीजन को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप दावत दे सकते हैं, लेकिन ये आप पे हक नहीं बनता है कि आप जोर और जबरदस्ती कीजिए। आप उस पे मोहब्बत का पैगाम ले जा सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा अपने बाल, जितने भी हमारे यूथ हैं, यंग लड़के हैं, सही कहा हमारे भाई ने कि कम से कम मोबाइल कम इस्तेमाल करो, बाइक कम इस्तेमाल करो, आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा है, उसको देखो, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपने परिवार को आगे ले जाने का काम करोगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज है हुनर हासिल करो।
ट्रेनिंग करो, मेहनत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, कोई इलेक्ट्रीशियन भी बन सकता है, कोई प्लम्बर भी बन सकता है, कोई कारपेंटर भी बन सकता है, कोई मेसन भी बन सकता है, कोई फोरमैन भी बन सकता है। अगर आप में हुनर और ताकत होगी तो आप आने वाले कल को आप लड़ सकते हैं। आपको यहां भेजा गया है, दुनिया के अंदर एक टेस्ट है, एक इम्तिहान के लिए आपको भेजा गया है कि आप अपने साथ साथ, मेहनत के साथ साथ, अपने हिम्मत के साथ साथ अपने कैरेक्टर को कैसे बचा के ले चल सके, अपने आप को कैसे आगे ले चल सके, अपने आप को सब्र के साथ साथ अल्लाह के रास्ते पे कैसे चल सके। इसलिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है कि जब आखिरत में जब आप जाएंगे तो आपसे जब सवाल जवाब होगा तो कम से कम आप ये जरूर कह सकेंगे कि मैंने अल्लाह को फॉलो करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए सही काम किया, सही नीयत के साथ काम किया और अमल किया जो कुरान और हदीस के अंदर दिया गया था। यह होना चाहिए आपके जिगर के अंदर, यह होना चाहिए आपके दिल के अंदर। जब आपका दिल साफ होगा, आपकी रूह साफ होगी, तभी आप आने वाले कल के लिए सोच सकेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से अल्लाह हम सबको वो तरबियत दे, हमारे बच्चों को तरबियत दे, हमारे भाई बहनों को तरबियत दे कि वो सही से मुस्तकबिल को बना सके, आने वाले कल के लिए लड़ सके और अपनी भी और अपने परिवार के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा सोच सके। उसके लिए हुनर और इल्म बहुत जरूरी है। मैं इतनी बात कह करके मैं दुआ करूंगा और गुजारिश करूंगा अपने भाई बहनों से कि जब घर जाए तो ये मत सोचिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। आप मेहनत करेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। आने वाला कल आपका है और आपका रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।